बच्चों नमस्कार। लीजिए आज कक्षा 10वीं के गणित में फिर हम समांतर श्रेणी के योग फल से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एनुअल एग्जाम में पूछा गया है को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पदों का योग ए बी सी हो तो सिद्ध कीजिए ए अपान पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपान क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपान आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो बच्चों ये भी जो है आपको सूत्र से ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर इस लेफ्ट साइड में आपको मान रखना है सूत्र से प्राप्त करके, और राइट साइड को लाना है, यानी एक पक्ष को पहले हल करोगे और राइट साइड का उत्तर लाओगे, यानी LHS बराबर RHS दिखाना है। तो इसलिए तो बच्चों इसे सिद्ध करने के लिए हम लिखेंगे हल। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और सर्वांतर D है, तब सूत्र Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1d से क्या दिया है, पीवां पद A है, क्यूवां पद B है और आरवां पद C है। ये अलग अलग का अलग अलग आप रखोगे, अतः SP लिखोगे, Sn की जगह पर इस सूत्र में प्रयोग करेंगे तो SP पीवां पद का योगफल बराबर n की जगह पर P रख देना है। जहाँ जहाँ n आया है, चूंकि n की जगह पर हम P रख रहे हैं तो ये n जहाँ जहाँ भी आए हैं वहाँ पर आपको P रख देना है, P अपान 2a, क्योंकि हमने प्रथम पद को A ही माना है और सर्वांतर को D ही माना है, तो जहाँ A और D है सेम आपको रखना है। 2a प्लस P माइनस 1d। देखिए यहाँ पर n था, यहाँ पर P रख दिए, यहाँ पर n था, यहाँ पर P रख दिए। तो ये हो गया आपका प्रथम श्रेणी का, क्योंकि पीवां पद A है और क्यूवां पद B है और आरवां पद C है, अतः क्यूवां पद को SQ रखेंगे। हाँ बच्चों, इसको आगे भी हल करना है। हमको क्या प्राप्त करना है, देखिए A/P, यानी इस पद का मान क्या है, A है, यानी SP बराबर A है। यहाँ पर हम A रख दिए। अब इसलिए यहाँ देखिए शुरू के भाग में A/P है, तो इस P को ये गुणा में है, इधर ले जाए तो A/P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए A/P लिख देता हूँ, इधर इसको ले आता हूँ, ये A को सामने रख दिया, A/P इक्वल टू, इधर अब बच गया 1/2, P को तो इधर ले आए हैं, ये इसके हर में, A के हर में चला गया, 1/2 2a प्लस P माइनस 1d। ये P को इसके नीचे में ले गए, सामने ले आया हूँ इसको, ताकि प्रश्न का ये भाग को प्राप्त कर सकें। A/P रखा, यहाँ पर रखना है हमें, तो उसके साथ Q माइनस R से गुणा करना है। अब हम आ जाते हैं दूसरा में, क्या SQ क्यूवां पद क्या है, B है, तो Q/2
ये होगा Q/2 और यहाँ पर a को a ही रखना है, 2a प्लस क्यूआ पद Q-1 d का d ही रहेगा और इसके बराबर है आपका b। प्रश्न में दिया है कि क्यूआ पद b है, यहाँ पर से आप देखोगे क्यूआ पद b है और आरवां पद c है, तो ये हो गया। अब इसके q को यहाँ पर ले जाएंगे क्योंकि हमको देखिए प्रश्न में है b/q चाहिए, तो ये b तो है, इसको ये q को इधर ले जाएं तो इधर गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा हमारा b/q बराबर, उसी तरह से बाकी q को निकाल करके जो बचेगा उसको आप लिख दोगे 1/2 2a प्लस Q-1 d, ये आपका दूसरा हो गया। अब SR बराबर, पुनः SR बराबर क्या लिखेंगे, R/2 और 2a प्लस R-1 d और इसके बराबर है c है। प्रश्न में दिया है आरवां पद क्या है, देखिए आरवां पद c को आपको रखना है, p बराबर a यानी pवां पद a, qवां पद b और आरवां पद c, यहाँ पर हमने c रखा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न की इस भाग में क्या है, c/r है, तो यहाँ से आपको c/r प्राप्त करना है, यानी इस r को इधर ले जाओगे, इधर गुणा में है तो इधर भाग में चला जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए c/r बराबर, अब यहाँ पर क्या r को निकाल दिए तो 1 बचा, 1/2 2a प्लस R-1 d कोष्टक बंद। अब बच्चों हम आ जाते हैं प्रश्न के भाग पर, यानी LHS को ले लेते हैं। इसको हम देखेंगे a/p में Q-r से गुणा करेंगे, b/q में R-p से गुणा करेंगे, प्लस c/r में p-q से गुणा करेंगे, और ये अतः LHS a/p क्या, a/q को Q-r से, a/p Q-r, a/p को Q-r से प्लस b/q को R-p से और प्लस c/r को p-q से, ये हमको गुणा करना है। अब कहाँ से लेंगे, ये a/p यहाँ से आपको मान लेना है, ये b/q यहाँ से मान लेना है और c/r को यहाँ से मान रखना है। अब हम आ जाते हैं प्रश्न के इस भाग पर। अब आपको किसको रखना है, ये इसको तो पहले से दिया है प्रश्न में, a/p b/q c/r, तो इसके जो है मान को 1 2 और 3 से राइट साइड को रखोगे। a/p का राइट साइड का मान, b/q का ये राइट साइड का मान और c/r का इस राइट साइड के मान को यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे। तो इसी को लिख दीजिए, समीकरण 1 2, समीकरण 1
2 और 3 से किसका मान रखना है? ए बटे पी और बी बटे क्यू और सी बटे आर का मान रखने पर अब चलिए इसका मान रख देते हैं। ए बटे पी बराबर है 1/2 2a प्लस पी माइनस 1d। यहाँ पर आपका हो जाएगा ए बटे पी का मान है 1/2 2a प्लस पीवा पद का है आपका मान 1/2 पी माइनस 1 1/2 2a प्लस पी माइनस 1 d। यह हो गया। किससे गुणा करना है? q माइनस आर से। ये इसको गुणित q माइनस आर, यह हो गया। प्लस का प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस का प्लस लिख दिए। b बटे क्यू का मान रखेंगे यहाँ से 1/2 2a प्लस क्यू माइनस 1d। 1/2 यहाँ पर 2a प्लस क्यू माइनस 1d। इसको किससे गुणा करना है? आर ऋण पी से। गुणित यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आर ऋण पी प्लस तीसरा लाइन छोटा हुआ इसलिए नीचे लिख रहा हूँ प्लस सी बटे आर। सी बटे आर का मान इसको लेना है 1/2 2a प्लस आर माइनस 1d। 1/2 2a प्लस आर माइनस 1d। किससे गुणा करना है? पीछे में देखिए p माइनस क्यू से। गुणित p माइनस क्यू। अब ये तो एक पक्ष को हल करते जाएंगे, जीरो हमको लाना है राइट साइड को। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें तीनों में 1/2 1/2 1/2 है। इनको आप कॉमन कर दीजिए। उसके बाद क्या है? 2a सभी में है 2a, तो ये 2a है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a है। 2a के साथ कौन गुणा होगा? q माइनस आर। 2a के साथ कौन गुणा होगा? ये r माइनस पी। ये 2a के साथ यहाँ पर p माइनस क्यू गुणा होगा। तो इसको भी अलग अलग 2a को कॉमन ले लेते हैं और अलग अलग लिख देते हैं। और यहाँ पर चूंकि 1/2 सभी में गुणा है तो इसको अलग अलग लिखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए इसको हम अलग अलग लिखें तो यहाँ पर होगा आपका 1/2 का गुणा हमारा 2a से है और उसके बाद उससे गुणा है पहला में q माइनस आर। ध्यान देंगे ये सभी को हम अलग अलग कर रहे हैं, सभी का 1/2 को। 1/2 2a किससे गुणा है? दूसरा में r माइनस पी से। इसी तरह से तीसरा में 1/2 किससे गुणा है? 2a का p माइनस क्यू से। और इस तरह से ये तो 2a का भाग हो गया। प्रश्न पर आ जाते हैं जो हल किए हैं पहले में।
ये देखिए 1/2 2a क्यू माइनस आर से गुणा, 1/2 2a आर माइनस पी से गुणा और 1/2 2a पी माइनस क्यू से। इनको हम अलग अलग लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पर ये 1/2 तो इस पद में भी गुणा है और इस पद में भी गुणा है। अब इस भाग को हम अलग अलग लिखेंगे। ध्यान दीजिए 2a के साथ तो हम कॉमन निकाल चुके 1/2 करके। अब यहाँ पर 1/2 को यहाँ भी हम लिखेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ गुणा होगा। 1/2 2a के साथ 1/2 p माइनस 1d के साथ, और ये भी गुणा है इन सभी से। तो अब इस भाग को हम अलग करेंगे 1/2 p माइनस 1d इंटू क्यू माइनस आर। यहाँ पर क्या होगा 1/2 क्यू माइनस 1d इंटू आर माइनस पी। यहाँ पर क्या होगा 1/2 आर माइनस 1d गुणित पी माइनस क्यू। इसी को फिर इसके पीछे में लिखिए। अब यहाँ पर हम प्लस करके दूसरा भाग को लिखेंगे 1/2 आपका p माइनस 1 पहले का गुणा p माइनस 1 क्यू माइनस आर और यहाँ पर d भी गुणा है। अब दूसरा भाग में प्लस यहाँ लिखता हूँ, प्लस दूसरा का होगा 1/2 क्यों पद का q माइनस 1 और q माइनस 1 से गुणा है आपका r माइनस पी और d यहाँ भी है। और तीसरा है आपका 1/2 आरवां पद को r माइनस 1 और आरवां पद में क्या गुणा है आपका ये p माइनस क्यू। यहाँ पर p माइनस क्यू इंटू डी। लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है आपको। सीधा जो है कॉमन उनको अलग अलग रखोगे और फिर कॉमन निकालेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं ये जो कॉमन होगा उसमें हम सभी पद को अलग अलग लिखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2a से 1/2 इसको आप काट सकते हो। यहाँ भी 2a से ये 1/2 को काट सकते हो। 2 से 2 को यहाँ पर भी ये ऊपर का है, गुणा होगा तो ये कटेगा, 2/2 हो जाएगा। यहाँ पर नहीं कटेगा और इनको हम अलग लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर में क्या बचा a क्यू माइनस आर, यहाँ पर क्या बचा a आर माइनस पी, यहाँ पर a p माइनस क्यू। तो a को सभी में से कॉमन निकाल देते हैं। a को कॉमन निकाल दिए तो हमारा यहाँ पर क्या बचा q माइनस आर, अब इसको धन करके इसको लिख सकते हैं। a को सभी में से कॉमन ले जा रहे हैं, कॉमन निकाल दे रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर a कॉमन है तो इनको प्लस प्लस करके अंदर में लिख सकते हैं। यहाँ से क्या बचा q माइनस आर, यहाँ पर r माइनस पी प्लस करके r माइनस पी प्लस यहाँ पर p माइनस क्यू। ये हो गया इस वाले पद का कॉमन। अब यहाँ पर प्लस करके फिर हम इसमें से 1/2 और d को कॉमन निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1/2 और d है, यहाँ पर भी 1/2 और d है, और ये पहले पद में भी 1/2 और d कॉमन है। तो यहाँ पर हम 1/2 d कॉमन निकाल दिए। तो यहाँ पर 1/2 और d कॉमन निकल गया तो क्या बचा इन दोनों का गुणा। यहाँ पर इन दोनों का गुणा बचेगा तो क्या होगा ये
पी क्यू माइनस पी और माइनस आर पी, इसको चलिए हम गुणा करते ही लिखते हैं 1/2। यहाँ पर 1/2 को डी को कॉमन निकाल दिए तो आपका बचा अंदर में, इसको यहाँ पर क्या बचा, p-1 और इंटू क्यू माइनस आर। और यहाँ पर क्या बचा, q-1 इंटू आर माइनस पी, ये दोनों तो बाहर कॉमन ले गए हैं, ये देखिए, तो q-1 इंटू आर माइनस पी, ये क्या में आएगा, प्लस में आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस q-1 इंटू आर माइनस पी प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएंगे, ये 1/2 और डी ये कॉमन चला गया है, r-1 इंटू पी माइनस क्यू, p माइनस क्यू। अब बच्चों यहाँ पर ये भाग, तो इसको देखिए, तो यहाँ पर प्लस का q है और माइनस का ये q है, यहाँ पर ये प्लस का q है, ये माइनस का q है, निरस्त हो जाएगा। प्लस का p है, माइनस का p है, ये भी निरस्त हो जाएगा। प्लस का r है, माइनस का r है, निरस्त हो जाएगा। तो a इंटू 0 कर सकते, यहाँ पर a इंटू इसको 0 कर देंगे ताकि छोटा पद हो सके, a इंटू 0 प्लस। अब इस भाग में हम देखेंगे कि ये 0 होता है कि नहीं होता है। यदि इसके बराबर भी 0 हो जाएगा तो राइट साइड आ जाएगा हमारा, यानी RHS प्राप्त हो जाएगा। 1/2 कॉमन क्या है, D, ये 1/2 D, इन दोनों को अब गुणा करते हैं। इसका गुणा करेंगे तो पी क्यू, पी का क्यू के साथ गुणा यानी पी क्यू आएगा, और 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस क्यू आएगा। इसी तरह से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू और ये पी क्यू माइनस क्यू, और उसके बाद माइनस आर का पी से गुणा तो माइनस आर पी हो जाएगा, माइनस आर पी, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का आर। इस भाग का गुणा हो गया। अब यहाँ पर इसके लिए गुणा करते हैं, आर क्यू माइनस आर, प्लस करके, ये प्लस का चिन्ह है, आर क्यू माइनस आर, ये आर क्यू माइनस आर, फिर माइनस पी क्यू, माइनस के साथ गुणा होगा इसका, तो माइनस पी क्यू, और माइनस माइनस प्लस होगा, गुणा करेंगे तो ये प्लस का p। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्लस करके, ये प्लस होगा, इसका क्या आएगा, पी आर, यानी आर पी या पी आर। आर पी, यहाँ पर आर पी लिए हैं तो आर पी लीजिए, आर पी और माइनस पी, फिर इसका माइनस आर क्यू, इसका आर क्यू माइनस आर क्यू, और माइनस क्यू का -1 से गुणा होगा तो प्लस का क्यू। ये आपका गुणा पूरा हुआ यहाँ तक। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन कौन से धन और ऋण में है।
तो पी क्यू धन में है, देखिए इधर कहीं होगा पी क्यू माइनस में है, यानी प्लस और ये माइनस में है, निरस्त हो जाएगा। ये हो गया निरस्त। माइनस क्यू है, कहीं प्लस क्यू है, देखिए ये निरस्त हो गया, घट जाएगा। माइनस आर पी है और यहाँ पर प्लस आर पी है, ये भी निरस्त हो जाएगा। प्लस आर है, ये माइनस आर है, ये भी निरस्त हो जाएगा। प्लस का आर क्यू है, ये माइनस का आर क्यू है। और इस तरह से ये अब एक पद बचा माइनस पी और ये प्लस पी, ये भी निरस्त हो जाएगा। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ये सभी निरस्त हो गए, यानी जीरो हो गए, घट गया। तो 1/2 डी के साथ भी गुणांक क्या है, जीरो है। और इसलिए हम यहाँ पर इसको, पहला भाग तो जीरो प्राप्त हुआ था, ए के साथ जीरो गुणा है, और 1/2 के साथ भी क्या है, 1/2 डी के साथ भी क्या गुणा है, जीरो गुणा है। इसलिए ये क्या होगा, जीरो होगा, यानी इसके बराबर RHS है, जो सिद्ध करना था। तो बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, और कृपया लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।